हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की क्लास जो कि आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और ये आज जो आपकी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन होता है उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडोदक। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडोदक कहते हैं। रॉकेट को जलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है उसे प्रोडोदक कहते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों, बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम जो है वो बेकिंग सोडा है। क्या है स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा, याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका है। सबसे अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका होता है स्टूडेंट, तो होता है फ्लोरीन का। किसका होता है बच्चों, फ्लोरीन का होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका होता है, तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। श्वसन जो होती है, श्वसन जो होती है किस प्रकार की दहन क्रिया होती है, तो मंद दहन होती है। कैसी होती है बच्चों, मंद दहन होती है। श्वसन जो होता है किस प्रकार की दहन क्रिया होती है, तो मंद दहन क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक यौगिक यानी जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है वो अक्रिय गैस कौन सी है, तो वो होती है जीनोन। जीनोन होती है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो जीनोन जो होती है वो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस होती है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन जो होती है, रेडॉन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, रेडॉन जो होती है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन जो होती है वायु में नोबल गैस नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त जो गैस होती है, विद्युत बल्ब में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है, तो अक्रिय गैस होती है। ठीक है बच्चों, अक्रिय गैस होती हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका बीटा किरणों की खोज। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, तो किस प्रकार का वहन करती हैं स्टूडेंट्स, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, तो ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। नाभिक की खोज यानी नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी स्टूडेंट्स, तो की थी अल्फा कण की सहायता से। याद रखेंगे स्टूडेंट। ओके, अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की खोज की गई थी। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बच्चों आपका, वो दिया है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था स्टूडेंट्स, परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। किसने किया था, ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो है यानी कि हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। इसको H से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता है वो है कैवेंडिस। कौन है बच्चों, कैवेंडिस है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिस है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। हाइड्रोजनों के समस्थानिक कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। कैसी बच्चों, अपचयन अभिक्रिया है। संचारण कैसी अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों, याद रखेंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने बने लवण का पीएच मान क्या है? यानी कि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, ठीक है, इनसे जो लवण बनता है वो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान जो होता है हमेशा 7 से कम होगा, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। उसका पीएच मान जो होगा हमेशा कितने से? 7 से कम रहता है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों NaOH, ठीक है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। 14 होता है इसका पीएच मान, कितना होता है? तो 14 होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? किसी उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। किसी उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बिल्कुल आप इसे रट लीजिए, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टिक एसिड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपचयन अभिक्रिया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है बच्चों? तो 2.2 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, जस्ता के अयस्क क्या है? जस्ता के अयस्क क्या है बच्चों? जिंक ब्लेड, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। जस्ता के अयस्क क्या होते हैं? तो जिंक ब्लेड जो है वो जस्ता के अयस्क होते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात जो होता है बच्चों, उसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% होता है। कितना होता है बच्चों? 2% कार्बन होता है, याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है ऐसा कि जल में, ऐसी एक धातु है वो जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम होता है बच्चों। क्या होता है? कैल्शियम जो धातु होती है वो धातु होती है और जल में डालने पर तैरने लगती है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभूषण बनाने वाला सोना कौन कितना कैरेट होता है? जिससे हम लोगों के आभूषण बनाए जाते हैं, महिलाओं के जिससे आभूषण बनते हैं, वो कितने कैरेट का सोना होता है? तो 22 कैरेट का होता है, पूरा 24 कैरेट का नहीं होता। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।